आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में आभूषण कारोबारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राजधानी पटना से सटे भेटा में भी लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर दुकान खोलने से पहले ही स्वर्ण कारोबारी से करीब 2 किलो सोना और 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। राजधानी पटना में अपराधियों ने आभूषण दुकान पर धावा बोलकर हथियार के बल पर करीब 2 किलो सोना और 2 लाख रुपए नकद लूट लिए। बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। बड़ी लूट की ये वारदात बेटा के कन्हौली बाजार की है, जहां सुबह दुकान खोल रहे आभूषण व्यवसायी जितेंद्र गुप्ता से हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट किया। कन्हौली बाजार के रहने वाले जितेंद्र गुप्ता अपनी दुकान गुप्ता ज्वेलर्स नामक आभूषण खोलने के लिए सुबह करीब 10 बजे पहुंचे ही थे। तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने पिस्टल सटाकर पास में उनके पास रखी थैली को लूट लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई और बदमाश बड़े ही आराम से बाइक से फरार हो गए। सब जगह दुकान पर आया। कितना के घर पर थे। जो आपका सोना लूट हुआ कितना था? 2 किलो से कम नहीं था। कितना कीमत होगा? सब बाकी था। कितना कीमत होगा उसका? कीमत अब कैसे बता। इस घटना से व्यवसायी समेत आसपास के लोग काफी आक्रोशित हैं। पुलिस के खिलाफ लोगों ने बेटा नेवरा मुख्य मार्ग को काफी देर तक जाम कर दिया। टायर जलाकर हंगामा किया गया। बेटा और नेवरा थाने की पुलिस अपराधियों की धर पकड़ में जुटी है, लेकिन क्रिमिनल गिरफ्त से बाहर हैं। आदमी अंदर घुसा है, वो पिस्टल इनको दिखाया और वो बैग लेकर के खगौल की तरफ भाग गया है। एक वाइट अपाचे जो है मोटरसाइकिल थी, जिसका नंबर भी इनके द्वारा बताया गया। वो नंबर को फ्लैश किया गया है सभी वायरलेस में। नाकेबंदी की जा रही है, उसको खोजा जा रहा है। वैसे मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने SIT का गठन कर दिया है, लेकिन प्रदेश में लगातार आभूषण कारोबारी निशाने पर हैं। अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देते हैं और पुलिस नकेल कसने की बात कहती है। बढ़ते अपराध के बीच कारोबारी यही पूछ रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा कब मिलेगी, अपराध पर लगाम कब लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। अब खबर समझिए। दरअसल बिहार में पिछले 3 महीने में ही सोना लूट की कई बड़ी वारदात हुई है। तारीख दर तारीख अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 3 जून की तारीख थी जब पटना के गर्दनी बाग में गोल्ड लोन कंपनी से 8 किलोग्राम ज्वेलरी की लूट की गई थी, तो इसे लेकर काफी आक्रोश है। और इसी दिन पटना के आभूषण दुकान से 2 लाख के गहने लूटे गए। 25 सितंबर जब छपरा में ज्वेलरी शॉप से 60 लाख के गहने की लूट हुई और पुलिस ही लुटेरे निकले। छपरा सोना लूटकांड में 2 जवान गिरफ्तार किए गए। स्वर्ण कारोबारियों की बेबसी भी समझिए कि ऐसा क्यों है कि दरअसल बिहार के ज्वेलर शॉप अपराधियों के शॉप टारगेट पर हैं। वारदातें घटित होने के बाद पुलिस सुरक्षा का दावा करती है, हर बार करती है। स्वर्ण कारोबारियों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश है। आभूषण कारोबारी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाते रहते हैं। पुलिस की सुस्ती का फायदा अपराधी उठाने में सफल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर एक CSP संचालक को निशाना बनाया। अपराधियों ने CSP संचालक की गोली मारकर हत्या के बाद करीब 1.5 लाख रुपए लूटकर चलते बने। वारदात के बाद से इलाके में आक्रोश देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े CSP स्टाफ की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सकरा थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके की है। मृतक का नाम विकास कुमार बताया जाता है, जो रामनगर में सेंट्रल बैंक के CSP में काम करता था। गुरुवार को वो CSP केंद्र पर साफ सफाई कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे। एक ने उस पर पिस्टल तानते हुए कैश देने को कहा, जिसका विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने काउंटर में रखे 1,80,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। आनन फानन में विकास को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चालक है जो दुकान में बैठे हुए थे, हत्या कर दी गई है। पार्टी लूटपाट भी हुई है। अभी जांच की जा रही है कि मामला क्या है इसकी। 1,80,000 रुपए लूट की बात सामने आ रही है सर। जांच की जा रही है इसके संबंध में। बवाल भी कर रहे हैं लोग, जाम कर दिए हैं सर। देखते हैं क्या मामला है इसको। घटना से आक्रोशित लोगों ने काफी हंगामा किया। सीहोर चौक NH 28 को जाम कर दिया और लोगों ने टायर जलाकर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
रामनगर में पूजा कुमारी के नाम पर सेंट्रल बैंक का सीएसपी है। विकास यहाँ पिछले कुछ महीने से काम कर रहा था। पैसों के लेन देन और कागजातों को वही देखता था। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब खबर समझिए कि सीएसपी ही बदमाशों के लिए सॉफ्ट टारगेट क्यों है। दरअसल ग्राहक सेवा केंद्र मिनी बैंक जैसा होता है, जहां बैंक के खाता धारकों को बैंकिंग की सारी सुविधाएं मिलती हैं। मिनी बैंक इसे कहते हैं। और बैंकों के लिए अधिक खाता धारकों की संख्या को हैंडल करने के लिए सीएसपी खोले जाते हैं। हर बैंक का अपना सीएसपी होता है, जहां खाता धारक सेवाएं लेते हैं। 2016 में नोटबंदी के बाद ग्राहक सेवा केंद्र की मांग ज्यादा ही बढ़ गई। सुरक्षा नहीं होने के चलते अपराधी जमा किए गए पैसे सीएसपी से लूट लेते हैं। हाल ही में सीएसपी से लूट की कुछ वारदातों को भी समझिए। ये 25 अगस्त से अगर हम शुरू करें तो गोपालगंज के एसबीआई के सीएसपी से 5 लाख की लूट हुई। 12 सितंबर को अररिया में एसबीआई के सीएसपी से 2,30,000 की लूट हुई। 13 सितंबर को मोतिहारी में सीएसपी संचालक से 5 लाख की लूट हुई। 5,45,000 की लूट हुई। 2 जून को सिवान में एसबीआई के सीएसपी से करीब 5 लाख रुपए की लूट हुई। लूट की घटनाओं में ज्यादातर केस संचालकों को जानने वाले ही अंजाम देते हैं। बात करते हैं बिहार में आतंक के जाल में लोगों को फंसाने को लेकर बड़े खुलासे की। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जो चिट्ठी सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को सर्कुलेट की गई, वो एक्सक्लूसिव लेटर न्यूज़ 18 के पास है। हमने आतंकी मॉड्यूल के इस बेहद खतरनाक मंसूबे को बेनकाब कर दिया है। बिहार को जिहाद की आग में जलाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर आईटीसी का जिहादी तंत्र बिहार पुलिस मुख्यालय के उस पत्र से एक्सपोज्ड हो गया, जिसके लिए स्पेशल ब्रांच के आईजी ने बिहार के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में लिखा गया है कि सूचना के मुताबिक वेब पोर्टल इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के नाम से एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में अपील की गई, क्या जिहादी मीडिया वर्क्स में आपकी रुचि है? क्या आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं? पत्र में जो सबसे खतरनाक बात लिखी है वो ये कि जिहादी मीडिया में योगदान देने के लिए ये आपके लिए अनोखा अवसर है। स्पेशल ब्रांच के पुलिस आईजी ने सख्त निर्देश देते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आईटीसी वेब पोर्टल के जरिए लोगों को जिहाद के लिए उकसाता है। हाल के दिनों में बिहार में लगातार आतंकी गतिविधियों के खुलासे हो रहे हैं। इसी साल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जिसके बाद देश भर में छापेमारी की कार्रवाई हुई और सबूतों के आधार पर पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगाया गया। पीएफआई के ठिकानों से मिले दस्तावेजों में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। आतंकी लेखों के अनुवाद के जरिए जिहाद का तंत्र फैलाना चाहते हैं। जिहादी और आतंकवादी जिस मीडिया के जरिए जिहाद फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के उसी जिहादी तंत्र को न्यूज़ 18 ने एक्सपोज कर दिया है। इस पूरे खुलासे के बाद बिहार पुलिस अब अलर्ट पर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए कि आतंकी मॉड्यूल वेब पोर्टल के जरिए मुसलमानों से जिहाद का रास्ता अपनाने की अपील कर रहा है। आपसी भेदभाव भूलकर एकजुट होकर जिहाद छेड़ने की बात कही जा रही है। राष्ट्रवाद से अलग जिहाद और जिहादियों का समर्थन करने की बात की गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई इस्लामिक शासन की स्थापना का सपना देख रहा है। राष्ट्रवादी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर केंद्र सरकार ने 27 सितंबर को इसे बैन किया। अब यह भी समझिए कि आईटीसी कैसे काम करता है। धर्म के नाम पर युवाओं का शोषण करता है। युवाओं में नफरत की आग भड़काई जाती है। युवाओं को जिहाद के लिए उकसाया जाता है। आतंकियों के लेखों का फ्री ट्रांसलेशन करता है। इन्हीं कंटेंट के जरिए युवाओं को अपने चंगुल में फंसाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा के जिस प्रोफेसर की चर्चा मन की बात में की थी, उसी प्रोफेसर को सरतन से जुदा करने की धमकी मिली है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को धमकी भरा पत्र मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के एक प्रोफेसर को सरतन से जुदा की धमकी मिली है। प्रोफेसर का नाम प्रेम मोहन मिश्रा है
और वो दरभंगा के ललित नारायण विश्वविद्यालय में रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं। डाक के जरिए भेजे गए पत्र में प्रोफेसर को सर तन से जुदा की धमकी दी गई है। आलम परवेज के नाम से भेजे गए पत्र में लिखा है, जनाब मोहन मिश्रा, आपको कुछ काम दिया जाता, जो काम नहीं करने पर जिहादी आपका सिर तन से जुदा कर देंगे। हेड रसायन विभाग प्रेम मोहन मिश्रा और उसके पूरे परिवार का यही हाल होगा। कहीं भी किसी भी वक्त अल्लाह का आदेश है कि आपके विभाग में शशि शेखर झा प्रयोग प्रदर्शक को कहीं अन्य विभाग या जीडी कॉलेज बेगूसराय, जो कम से कम 20 किलोमीटर दूरी पर हो, बदली करा दे। आलम परवेज। पत्र में सीधे सीधे प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा पर तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन विभाग के शशि शेखर झा पर मुस्लिम महिला को गाली देने का आरोप लगाया गया है। पत्र मिलने के बाद से ही प्रोफेसर और उनका परिवार दहशत में है। तो वो सामान्य चिट्ठी समझा मैं खोल कर देखा तो बहुत खतरनाक था। तो फिर मैंने पत्र लिखकर अपने कुलपति कुलसचिव महोदय को भेजा और कॉपी थाना को भी दे दिया हूँ। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद परेशान प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय के वीसी और अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसके बाद प्रोफेसर को सुरक्षा गार्ड मुहैया करा दिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। एसडीपीओ सदर अमित कुमार ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर मामले की जांच की। ये अभी प्रमाणिक नहीं हुआ है कि पत्र जिहादी ने लिखा है। एक शब्दावली से उतने बड़े कंक्लूजन पर हम लोग अराइव नहीं कर सकते हैं, अभी छानबीन का विषय है। लेकिन ये एक स्टूडेंट का मिसचिफ भी हो सकता है, कोई गंभीर मामला भी हो सकता है, जिहादी मामला भी होता है, कुछ भी हो सकता है। इस पर जांच के बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा। पत्र की सच्चाई क्या है, किसने लिखी है, उसकी मंशा क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सर तन से जुदा जैसी धमकियां बिहार में भी दी जाएंगी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। खबर समझिए। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रेम मोहन मिश्रा। रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मिश्रा को धमकी भरा पत्र मिला। आलम परवेज नाम के शख्स ने सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। प्रोफेसर ने वीसी के साथ ही पुलिस को सूचना देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बेहतर कार्यों के लिए प्रोफेसर का जिक्र किया था। आखिर प्रोफेसर को धमकी क्यों दी गई, इसे भी समझिए। दरअसल प्रोफेसर मिश्रा के ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सहयोगी शशि शेखर झा का ट्रांसफर करने की मांग में पत्र में की गई है और ऐसा नहीं करने पर प्रोफेसर मिश्रा को जान से मारने की धमकी पत्र के जरिए दी गई। आरोपी की शशि शेखर झा ने मुस्लिम महिला को गाली दी थी। आलम परवेज ने शशि शेखर झा का तबादला 20 किलोमीटर दूर करने की धमकी दी है। ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी पत्र के जरिए दी गई है। सवाल यही है कि क्या राजस्थान, महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सरतन से जुदा करने की धमकी दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। रांची में पीडीएस की आड़ में गोलमाल हो रहा है। कभी भी समय पर राशन नहीं बढ़ता, कभी बढ़ता भी है तो वो आधा अधूरा। लेकिन लाभुकों से अंगूठा जरूर 2 बार लगवा लिया जाता है। कांके के पिठौरिया गांव के रहने वाले मोहम्मद कुद्दूस को उनके पीडीएस दुकानदार ने उनसे बायोमेट्रिक सिस्टम पर 2 बार अंगूठा लगवाया, लेकिन राशन एक ही बार दिया। लाभुक को राशन की एक खेप ही मिली, लेकिन सरकारी आंकड़े में 2 महीने का राशन दिए जाने की डेटा एंटर कर दिया गया। अगस्त और सितंबर का तो बोल के दिया एक बार डबल देना चाहिए, बाकी दे दिया सिंगल में भी 2 किलो कम काटता है, 2 किलो काट लिया, उसमें हमरा हुआ 1 किलो और कम हुआ। आने फटकन उठकन में निकल गया तो क्या खाएंगे बताइए गरीब आदमी। देखिए हमरा मकान देख लीजिए पहले कि टूट फाट रहा है, झोपड़ी में रहते हैं। अंदर भी जाके देख लीजिए, हमरा झोपड़ी में रहते हैं, राशन मिल नहीं पाता है, हम लोग तकलीफ से चला रहे हैं। कुद्दूस की तरह ही पिठौरिया गांव के शकील भी इसी घपले का शिकार हुए हैं। शकील कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें फ्री राशन तो दिया, लेकिन पीडीएस दुकानदार घोटाला कर रहे हैं। उनके साथ भी अंगूठे का वही खेल खेला गया जो इस घपले का पैटर्न है। शकील और कुद्दूस की तरह गांव के कई ऐसे लाभुक हैं जिन्हें 2 बार अंगूठा लगवाया गया और राशन मिला 1 बार। जब यहाँ राशन लेने जाते हैं तो इस बार बोल दिया कि अगस्त में राशन आया ही नहीं, राशन लैप्स हो गया।
और जब राशन आया इस बार तो बोलता है कि अगस्त का राशन आ गया। सितंबर ये कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर चल रहा है। बोलता है कि राशन आ गया अगस्त का, सो आके राशन ले जाओ। जब राशन लेने गए तो वहाँ पर अंगूठा 2 मरतबे लिया। सभी लोग का 2 मरतबे ले रहा था। तो हम बोले भी उसको कि आप अंगूठा 2 मरतबे काहे ले रहे हैं? तो बोलता है क्या कि एक बार गेहूं का ले रहे हैं और एक बार चावल का ले रहे हैं। एक बार मैंने राशन 2 बार का आया था, लेकिन एक बार हमें मिला है और अंगूठा एक 2 बार लिया। पिठोरिया में सरकारी राशन के वितरण में गड़बड़ झाले को लेकर पहले भी पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई हो चुकी है। दुकानदार सस्पेंड भी हुए हैं। बावजूद इसके गरीब की हकमारी का सिलसिला थम नहीं रहा। पर पीडीएस दुकानदार इस बात को स्वीकार कैसे करें कि वो घपला कर रहे हैं? कैमरा के आगे तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे दूध के धुले हों। नहीं सर, दोनों बार का हम दे देते हैं तो आप ग्राहक बोल देगा तो अलग बात है। ग्राहक से कौन सा कहा है सर? हम एक को घर में जा जाके ग्राहक के नंबर को बुलाते हैं। हमारा हार्ट का प्रॉब्लम है सर, हम नहीं बांटने सकते तो दूसरा से बंटवाते हैं सर। कांके प्रखंड में कुल 208 पीडीएस दुकान हैं, जिनमें 45% दुकान से अगस्त माह या सितंबर माह का राशन नहीं बंटने का आरोप लग रहा है। हाल में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन जून से सितंबर माह तक का बांटने का विभागीय आदेश जारी हुआ था, लेकिन अफसोस कि इस आदेश की आड़ में गरीबों का अन्न डकारा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। 15 दिन पहले कटिहार में सानिया सोना की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। 15 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब छात्रों ने सानिया सोना को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। वी वांट जस्टिस का नारा लगाते ये लोग उस सानिया सोना के लिए न्याय मांग रहे हैं, जिसकी मौत संदेहास्पद स्थिति में 15 दिन पहले हो गई थी। सानिया का शव कटिहार में उसके ही घर में मिला था। सानिया की मौत के 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों के अंदर जबरदस्त नाराजगी है, जो छात्रों के प्रदर्शन के रूप में शहीद चौक पर देखने को मिली। क्या मांग करते हैं आप? बस कुछ नहीं, बस वी वांट जस्टिस और कुछ नहीं चाहते हम। शहीद चौक पर छात्रों के प्रदर्शन का एक अलग अंदाज भी दिखा। छात्रों ने खुद से तैयार किए गए रैप सॉन्ग्स गाकर सानिया सोना के लिए इंसाफ की मांग की। बच्चन माइक पे मौके जरूर, जनता की वजह से जीते किस बात का है गुरूर। फेक 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 ये तो पैसों का ही खेल है। देख 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 मिला हत्यारे को क्या जेल है। भाई मेरे इनका घर बसा हुआ कई जेल है। न्याय नहीं मिला, सिर्फ मिला इनको बेल है। कैसा कानून कहाँ का है ये कोतवाल। इलेक्शन से पहले जनता को प्यार बेशुमार, मुद्दों को उठाए अब क्यों करना इंतजार। क्या सचमुच के 16 साल की लड़की के फोटो पे हार? क्या ये मुझे समाज? अब सोचिए जरा, एक हंसती खेलती छात्रा की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो जाती है और पुलिस 15 दिन बाद भी जांच में ही अटकी रह जाती है। सवाल है कि कब खुलेगी पुलिस की नींद? कब पूरी होगी मौत की जांच? गुनहगारों को कब मिलेगी सजा? सानिया के गुनहगार कब जाएंगे जेल? न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। खबर समझिए। दरअसल 15 दिन पहले संदिग्ध हालत में सानिया सोना का शव घर से मिला था। पुलिस की जांच अब तक इस पूरे मामले में पूरी नहीं हुई है। पुलिस के सुस्त रवैये से कटिहार के लोगों में गुस्सा है। सानिया को इंसाफ दिलाने लोग सड़क पर उतर आए हैं। छात्र खुद से तैयार किए गए रैप सॉन्ग गाकर सानिया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यह भी समझिए कि मामला क्या है। दरअसल 8 नवंबर 2022 को कटिहार के 1 नंबर कॉलोनी से 16 साल की सानिया का शव मिला था। उसी के घर में फंदे से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नगर थाने में लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम के साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई, लेकिन पुलिस 2 हफ्ते बाद भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के निवासी किसी भी चुनौती से घबराते नहीं हैं। झारखंड निवासियों की रग रग में बहने वाला लहू उन्हें संघर्ष करने, लड़ने और जीतने का हौसला देता है, जिसकी बदौलत वो खुद आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड स्टेट डे का उद्घाटन किया। चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात, सभी जगह बहुत कंपटीशन।
और इस कंपटीशन में भी आज एक आदिवासी नौजवान आज आपके सामने बतौर मुख्यमंत्री खड़े। कई चुनौतियां यहां भी है, लेकिन चुनौतियों से कभी हम लोग ना घबराए, ना कभी हम लोगों का डीएनए में रहा है। संघर्ष ही हमारा जीवन है और संघर्ष के बदौलत ही हम अपनी मंजिलें को भी पाते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।